की, कोशिश करने की चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम रिश्तों को बहुत ही लाइट वे में लेते हैं। हम रिश्तों को बहुत ही ना, जैसे कहते हैं मैं अगर कहूँ कि बहुत ही लाइटली हैंडल करते हैं, तो ये एक ठीक बात होगी कि हम रिश्तों को बहुत लाइट ले लेते हैं। हम समझते हैं जो हमारे पास है उसने तो कभी जाना ही नहीं है, वो तो कभी जा ही नहीं सकता, या वो हमारा है तो वो हमारा है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकता जाने का। ये जो रिश्ते हमें मुयस्सर हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर उम्र के हर हिस्से में मुयस्सर रहेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हकीकत को देखा जाए तो बहुत डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं हमें। रिश्ता कहीं ना कहीं कैसा भी है, वो कहीं ना कहीं किसी लम्हे पर ज़रूर पलटा खाएगा, ज़रूर बदलाव लाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का ख़मीर है, तब्दीली कायनात का असूल है। और ये वो असूल है कि जिस पर हमें जो है वो अमल करना है, और हो जाता है नेचुरल, ये फितरती है। ये जो है देखा जाए तो फितरत के लिहाज से डाल दिया जाता है हमें कि हम एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, हम एक चीज़ से हमें वो एक चीज़ फिर इरिटेट करना शुरू हो जाती है, बोरियत का मुजाहरा देना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जब हमारे अंदर आ जाती है और हम बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे तब्दीली बड़ी लाज़िम मलज़ूम बन जाती है। तो तब्दीली वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल जनाब, इसी तब्दीली को कि जब ये इंसानों में आती है तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम कहीं पे हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रिश्ते कभी भी आप लाइटली हैंडल मत कीजिए। रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। रिश्ते चाहे जिस चीज़ का भी रिश्ता है आपके, देखिए हमारे घर में जो हमें रिश्ते मुयस्सर हैं, चाहे वो हमारे बहनों का है, चाहे हमारे भाइयों का है, चाहे हमारी वालदा का है, हमारे वालिद का है, हम ये समझते हैं ये रिश्ते कभी भी हमसे दूर नहीं जाएंगे, और ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके और क्या जगह, ये कहाँ जाएंगे? अगर जाएंगे भी तो ये वापस तो यहीं पर आएंगे ना। और हम समझते हैं हम कुछ भी कह देंगे, हम कुछ भी बोल देंगे, तो इन रिश्तों ने आना तो यहीं पर है और ये रिश्ते हमसे कभी दूर जा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत इसके बहुत ही जो है बरक्स ये है कि अगर हम ये रिश्ते हमसे खो जाएं तो हमें कहीं पे भी हमें रिश्तों को ढूंढ नहीं पाते। तो रिश्तों की कदर करें और रिश्तों को निभाना सीखें, ना सिर्फ बातों से बल्कि अमल से। क्योंकि रिश्तों के लिए हम बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन अमल हमारा ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल काम है। सो रिश्तों को निभाया क्या करें। जो रिश्ते आप बनाते हैं, इवन घर से बाहर, ये जो रिश्ते हैं ना, ये जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बना दिए ना, जैसे वालिदैन का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, इनमें मोहब्बत भी, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं जो है एक खलीलुर रहमान कमर साहब है, उनकी एक बात मुझे याद आ गई कि जो लोग वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि माँ और बेटे के दरमियान मोहब्बत है, वो मोहब्बत कम फितरत है, वो अल्लाह ने डाली है मोहब्बत। हर इंसान के दिल में एक माँ के लिए मोहब्बत, और माँ के दिल में एक बेटे के लिए मोहब्बत, एक बेटी के लिए मोहब्बत, वो फितरत है हमारी। तो इस फितरत को जो है तरोताज़ा रखिएगा। और मोहब्बतें इजहार मांगती हैं, हमेशा से कहती हूँ, और बार बार मांगती हैं। मोहब्बतों को कहीं ना कहीं जो है इजहार बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई आपके लिए थोड़ा बहुत काम कर दे या कितना ही ज़्यादा काम कर दे, आप उसको एक दफ़ा सराहा दीजिए, आप इसको अप्रिशिएट कर दीजिए कि यार फाइनली यू डिड इट है, एंड इट्स फैंटास्टिक। एंड अगर देखा जाए तो ये आपकी बड़ी हिम्मत है, आपकी बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए कि आपने इतना काम कर दिया है मेरे लिए। तो अगले बंदे की हिम्मत दोबाला हो जाती है, अगले बंदे की हिम्मत डबल हो जाती है। तो यही चीज़ है कि इन हिम्मतों को बहाल रखिएगा और रिश्तों को जो इजहार है उसको बरकरार रखिएगा। मुझे कहते हैं जनाब आरजे हाजरा, और इस टाइम आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं रोज़ FM 90 की फ्रिक्वेंसी के साथ। साथ ही हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है द वॉइस ऑफ कश्मीर रेडियो 105.8, और उसी के साथ मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं अवाम FM 94 मंडी बहाउद्दीन पर। जनाब ये साथ रहेगा ठीक शब के 9 बजे तक, 8 से 9 हफ्ते के 4 दिन मैं आप लोगों का साथ देती हूँ रोज़ FM और वॉइस ऑफ कश्मीर रेडियो पर। और वो 4 दिन होते हैं हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल। इसी के साथ साथ अवाम FM 94 मंडी बहाउद्दीन पर मैं आप लोगों का साथ देती हूँ हफ्ते के 4 दिन। वो 4 दिन होते हैं मंगल, बुध, जुमरात और जुम्मा रात 8 से 9 बजे तक। चलें जी, अब आप लोगों ने हिसाब किताब लिख लिया होगा अपना, और बताएं आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का। और हाँ, कल हमारे एक लिसनर ने कहा था कि कल आप प्रोग्राम में स्लिप कर गई थी, आप जो है टर्न ले गई थी अपने
टॉपिक से हट चुकी थी, तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आते हैं। और कल का सवाल मेरा ये था कि आपकी सूरज मियाँ से कितनी दोस्ती है, कितना पसंद करते हैं आजकल आप उसको। वैसे तो ना जो शायर हजरात होते हैं और जो थोड़ी सी दुखी रूहें भी होती हैं और जो थोड़े से ना मतलब कि फ़लसफ़ाना अंदाज से अगर हम बात करें तो थोड़े से जो है इस लिहाज से होते हैं, अदब से बड़ा ताल्लुक़ होता है, गहरा लगाव होता है। वो इस चीज़ को उनका जो है वो चाँद से बड़ा गहरा नाता होता है, चाँद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और वो चाँद को बड़ा सराहते हैं और उसके हिसार में खो जाते हैं, उसको देखने में खो जाते हैं और उसमें रहते हैं और उसको खूबसूरती की इंतहा तस्वुर किया जाता है। तो यही बात है कि जब जो है ये मामलात आते हैं तो चाँद के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो फ़ौरी तौर पर जाग जाते हैं। लेकिन आजकल जो सर्दियों की जो है दिन होते हैं उसमें हमारी सूरज से रोशनी बढ़ी हुई दोस्ती बढ़ी हुई होती है। सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, सूरज अच्छा लगता है और जब वो जाता है तो दिल उदास हो जाता है, क्योंकि सर्दियों की शामें उदास होती हैं, तो वो हमें सूरज का जाना हमें वैसे ही उदास कर जाता है। हम जो है बड़ी तन्हाई महसूस करते हैं और समझते हैं अब बस शाम हो गई शाम। और इशू ये है कि जो सर्दियों के दिन होते हैं उसमें शाम और रात में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। शाम कब होती है और रात कब पड़ जाती है समझ नहीं आती हमें एक्चुअली। तो दिन बड़ा शॉर्ट सा होता है, बड़ा टाइम मुख्तसर सा होता है। तो इस हवाले से जनाब क्या होता है कि पता ही नहीं चलता हमें और वक्त गुजर जाता है, कितनी तेज़ी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस हवाले से हमारी सूरज जैसे ही सुबह का जो है वो तुलू होता है तो हमारी जो है वो आँखें जो है खुल जाती हैं और हम जो है उसी तरीके से जो है वो सूरज की रोशनी में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और अगर सूरज से ताल्लुक़ ऐसा हो जाता है हमारे सर्दियों में कि अगर हम इसके सामने बैठ जाएं और इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लें तो फिर ये हमें उठने नहीं देता, फिर हमें ये कहीं जाने नहीं देता, फिर हमें कोई काम करने नहीं देता। फिर ये चाहता है मैं इसके सामने रहूं और तू मेरे सामने रहे है ना। फिर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ताल्लुक़, अगर आपको लगता है कि आपका सूरज के साथ आजकल कितना ताल्लुक़ है और कितना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टाइम सूरज मियाँ को देते हैं और अपनी दोस्ती को पक्का करने के लिए, अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए, तो आज मेरा प्रोग्राम आप तमाम लोगों के लिए है। जल्दी से आ जाइए हमारे प्रोग्राम में 0336 90 62 196 यानी कि 03369062 पर आप मुझे कॉल करेंगे। और जैसे हमारी सूरज से दोस्ती तेज़ हो जाती है, गहरी हो जाती है, वैसे सूरज मियाँ के असरात जो है हमारी स्किन पर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। और वो कौन कौन से असरात होते हैं? डेफिनेटली हमारे हाथ पाँव का रंग ख़राब हो जाता है, हमारे चेहरे का रंग ख़राब हो जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, कल भी जिसका जिक्र किया था। तो अगर ऐसे मामला जो है वो आपके साथ चल रहा है अब आपके लिए ये नहीं कि सिर्फ सूरज से दोस्ती के जो है वो मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ और टॉपिक लेकर आई हूँ, बल्कि इस दोस्ती के असरात क्या हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है वो भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान की जानिब से हम आप लोगों का साथ देते हैं और परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान के हवाले से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या क्या फ़वाइद हैं और उनकी तमाम चीज़ों के रिजल्ट्स क्या क्या हैं और आप कैसे कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे और क्या आपको किस हवाले से आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपकी उन परेशानियों को भी हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान आपको खुश देखना चाहता है, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, हम आपको खुश देखना चाहते हैं। तो इसी खुशियों में हम आप लोगों को शामिल करेंगे और परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान के तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो जैसे कि बात कर रही हूँ तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चलें कि जिन लोगों को सन टैनिंग हो जाती है, रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि सूरज के सामने से उठा नहीं जाता और रंगत उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो झुलस चुकी है, तो आपको 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। परमानेंट की एक वाइटनिंग क्रीम और एक परमानेंट का वाइटनिंग फेस वॉश। जी जनाब, परमानेंट वाइटनिंग फेस वॉश जो ये तमाम झुलसी हुई स्किन को जो है आपको नॉर्मलाइज करता है और परमानेंट की वाइटनिंग क्रीम आपकी रंगत को निखारती है, आपकी रंगत को ग्लो देती है। चेहरे पर दाग धब्बे हैं, चेहरे पर छाइयाँ हैं, आंखों की गिर्द हल्के हैं, ये तमाम मसाइल जो है
परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान आपके ख़त्म करती है। सो परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को और परमानेंट की वाइटनिंग क्रीम को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, जो चेहरे के दाग धब्बों को, चेहरे की छाइयों को, आंखों की गिरधलकों को और आपकी रंगत को निखारती है। इस्तेमाल कीजिएगा एंड देन अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है परमानेंट कॉस्मेटिक पाकिस्तान की इस प्रोडक्ट से और परमानेंट की वाइटनिंग क्रीम से, जो कि हाँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार करता है, कुदरती जड़ी बूटियों से, हर्बल इंग्रेडिएंट्स जिसमें शामिल किए गए हैं। सो इस्तेमाल कीजिएगा एंड देन अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक गाने को शामिल करते हैं, गाने के बाद वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि ये गाना सुनेंगे और उसके बाद हम आप लोगों की कॉल्स को शामिल करेंगे 0336 90 62 196 यानी कि 0336 9062 196 पर।